संदीप दीक्षित पूरा चुनाव बड़ा इमोशनल पिच पे लड़ रहे हैं और क्यों नहीं लड़ेंगे। उनकी मां के साथ जो आप लोगों ने किया, शीला दीक्षित के आज भी मेरी आंखों के सामने वो पोस्टर आते हैं। दिल्ली के एक एक ऑटो पे, दिल्ली के एक एक कोने पर आपने शीला दीक्षित की तस्वीर और उसके नीचे लिखा था कि देश की सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कागज लेके जाते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये मेरे पास सबूत हैं और देखिए चुनाव होगा तो जेल में। तो संदीप दीक्षित तो मैं ये मानता हूं कि वो इमोशनल अपनी मां का बदला लेने के लिए कर रहे हैं और किसी भी बेटे को इस बात का अधिकार है। आप उनकी मां का कोई नेता किसी का राजनीतिक करियर खत्म कर देता है वो ठीक है, लेकिन शीला दीक्षित जैसी नेता का राजनीतिक करियर उनके ऊपर देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहकर आपने खत्म कर दिया। एंकर ने क्या सही जवाब दिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को बदनाम किया था और उन्हें करप्ट पॉलिटिशियन बताया था, और आज संदीप दीक्षित जो कि सुपुत्र हैं शीला दीक्षित के, वो अपनी माँ के उस बेइज्जती का, उस तिरस्कार का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता ना कि क्या संदीप दीक्षित को कांग्रेस हाईकमान क्या उतना सपोर्ट कर पाएगी? क्या राहुल गांधी उन्हें इतनी आजादी दे पाएंगे कि वो खुलकर कांग्रेस का प्रचार कर सके और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा सके? आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन बताया था। हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए वो शायद 200। और अभी हाल ही में उनके निधन के बाद एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ये बोलते पाए गए कि मनमोहन सिंह सबसे अच्छे पॉलिटिशियन थे, बेस्ट पॉलिटिशियन थे। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. पढ़े लिखे थे, टॉक्सिक नहीं थे, शांत थे। उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं। क्या सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? देखिए, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया, मनरेगा दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, न्यूक्लियर डील दी। उन्होंने कितने काम किए, कभी गाया उन्होंने?